विधानसभा चुनाव आते ही जब बीजेपी में भी उम्मीदवारों को लेकर कार्यकर्ताओं की डिमांड बढ़ने लगी तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमलेश पांडे ने अपने भाजपा के वरीय नेताओं से आग्रह किया कि भाजपा की अगर जीत भभुआ विधानसभा क्षेत्र में करनी चाहती है तो पार्टी तो किसान परिवार से जुड़े और भभुआ विधानसभा क्षेत्र से ही उम्मीदवार को लाना होगा, अन्यथा कार्यकर्ताओं में बहुत ही असंतोष है। अगर इनके अलावा कोई उम्मीदवार आता है तो चुनाव के हालात कुछ और हो जाएंगे। उन्होंने आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के हित के लिए कई योजना चलाई गई, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों के उपज का आज भी बाजारों में सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आदरणीय अपने वरीय नेता लोगों से यही मांग करूंगा कि भभुआ विधानसभा खास करके कैमूर भी एक किसान बहुल क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है और उसी कार्यकर्ता को भभुआ विधानसभा में निवास करने वाले उसी कार्यकर्ता को, उसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव लड़ाए जो किसानों के पग पग पर, खेत में, खलिहान में और पग पग पर उसके दुख और दर्द को समझे। जो किसान परिवार से अपना संबंध रखता हो, जो किसान परिवार वही हकीकत किसान के दुख दर्द को समझेगा, जिसका लालन पालन पोषण किसान परिवार में हुआ, जो बड़ा पढ़ा लिखा है, जो आज के डेट में खेती भी करता है। हम लोग खेती भी करते हैं, अच्छा धान भी उपज करते हैं, गेहूँ भी उपज करते हैं, दलहन भी उपज करते हैं, तिलहन भी उपज करते हैं, जरूरत पड़ता है ट्रैक्टर भी चलाकर खेत भी जोत लेते हैं। क्या लगता है कि भभुआ से बाहर के लोगों को अगर बीजेपी लाती है प्रत्याशी बना करके तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे? अब कष्ट होगा, अंतरात्मा की आवाज़ कार्यकर्ताओं की बाहर नहीं, बड़ा दुखित होगा। अंतरात्मा की आवाज़ अब क्या निकलेगी वो समय बताएगा। और अब गलत हो रहा है, ऐसा गलत न हो, मेरा ये आग्रह होगा अपने बड़े आदरणीय नेताजी लोग से कि इस पर विचार करें गंभीरता से। और कार्यकर्ता खुश नहीं है, आप लोग भी कहीं अपने सिस्टम से उसका सर्वे कर सकते हैं। यहाँ कार्यकर्ता बहुत दुखित हैं और दुख में जी रहे हैं। दुख का कारण क्या है? यही कार्यकर्ताओं के मान सम्मान नहीं मिल रहा है नेताओं द्वारा। तो जो कार्यकर्ता अगर विधायक बने, एमपी बने, तो वही कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और मर्यादा रखेगा, अन्यथा कोई समझने वाला, उसके व्यथा कोई समझने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि भभुआ विधानसभा में बहुत से ऊर्जावान हैं, समर्थवान हैं और वरीय कार्यकर्ता हैं। हम लोग भी 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम किए हैं। वैसे लोगों को पार्टी चुने और विधानसभा का चुनाव लड़ावे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। आपका क्या कहना है कि जो भी कैंडिडेट हो भभुआ विधानसभा के हों? हाँ, भभुआ विधानसभा के हो, भभुआ विधानसभा के हो, कौन? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। ऐसे लोगों को आप सभी समर्थन करना चाहते हैं? हाँ, अन्यथा करेंगे। अन्यथा बाहर ही आते हैं तो बाहर आते हैं तो वही ना बोले कि अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो उस समय निकलेगी। मतलब विरोध करिएगा? अब हम कैसे करेंगे? विरोध करेंगे, लेकिन अंतरात्मा तक कष्टमय होगा। जब कष्ट होगा तो कार्यकर्ता मौन हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, अपने घर में सो जाएगा। कार्यकर्ता बूथ तक बूथ से गांव से बूथ तक वोट निकालता है, कार्यकर्ता का काम होता है, वही चाहता है तो वोट मतलब बाहरी लोगों के आने पे कार्यकर्ता सो जाएगा तो वोटर भी सो जाएगा। बाहरी लोगों के आने पे खामियाजा पार्टी भुगतना पड़ सकता है। हाँ, एकदम पड़ सकती है। आप बोलिए। तो अगर ऐसा भी होता है तो हमको नहीं लगता है कि फिर पार्टी यहाँ से चुनाव जीत पाएगी। अभी कितनी सीटों पे बीजेपी का कब्जा है जिले में? 4 सीट पे है, 4 सीट पर है बीजेपी का कब्जा। क्या नाम है आपका और आप क्या है? विमलेश कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा कैमूर। उनके ध्यान इस विषय पर मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के संबंध में आने वाला विगत विधानसभा चुनाव के भी संबंध में मैं आप लोगों के ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यहाँ कार्यकर्ता भभुआ में चुनाव जब होता है तो बाहर के लोगों को थोपा जाता है, बार बार कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, लग करके बूथ स्तर तक चुनाव जिताते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरीय अधिकारी हैं आज तक भभुआ के कार्यकर्ताओं के बारे में कभी गहनपूर्वक नहीं सोचा कि वहाँ भी कार्यकर्ता हैं, लड़ने वाले हैं, सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, ऊर्जावान हैं। तो भभुआ विधानसभा के निवासी रहने वाले ऐसे भी ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, समर्थवान कार्यकर्ता हैं कि कैसा भी चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ शेर भी हैं, भभुआ विधानसभा में भी कार्यकर्ता शेर हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में समर्पण की बात रही, मैं एक चुनाव पहले जाना चाहता हूँ। विधानसभा की 2010 की विधानसभा का चुनाव हुआ था और आनंद भूषण पांडे जी मात्र 450 वोटों से चुनाव हारे थे। तो उस समय कैसर अली हुआ करते थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने हमारा रामपुर
मंडल से 5 किलोमीटर पूरब मेरा गांव है, मुख्य नहर पर ठकुरहट। वहाँ रोड पर मेरा ज़मीन है। वहीं नहर के चाट में कैसर जी का कांग्रेस के पक्ष में प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर जब उतरा तो 2 दिन के बाद भाजपा के यहाँ जिला कमेटी के लोग बोले कि विमलेश जी वहाँ जेटली जी और मोदी जी का हेलीकॉप्टर उतारना है, जगह नहीं है, कैसे होगा। मेरा हरा धान था, पूरा पका नहीं था। मैंने हार्वेस्टर मंगवा करके पूरा 7-8 एकड़ मैंने अपना हरा धान कटवा दिया। मेरे परिवार के कुछ सदस्य नाराज भी हुए, लेकिन उन्होंने बहुत इग्नोर कर दिया कि चलो उसका जो अच्छा लगा कर दिया। तो ऐसे ऐसे समर्पण की भावना है भाजपा के प्रति, भाजपा के झंडा के प्रति या भाजपा के विचार के और शिष्टाचार के प्रति। तो जब हम लोग के समर्पण की भावना इतना है, आनंद भूषण पांडे जी, स्वर्गीय आनंद भूषण पांडे जी अब नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, तो वो मेरा कोई हमारे परिवार के सदस्य नहीं थे, ना मेरा कोई रिश्तेदार थे। मैंने समर्पण भाव से धान को कटवा दिया, अपना क्षति किया। तो ये समर्पण भावना है हमारे अंदर और हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर। तो इस माध्यम से मैं वरिष्ठ अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी हों, प्रेम कुमार जी हों, कृषि मंत्री मंगल पांडे जी हों, नंदकिशोर यादव जी हों, जो भी हमारे वरीय अधिकारी हैं, प्रदेश के हमारे आदरणीय गार्जियन और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इस बार 2020 के चुनाव में किस ऊर्जावान और समर्थवान कार्यकर्ता को चयन करें और भभुआ से चुनाव लड़ाएं। मेरा मुख्य विषय यही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जमीन स्तर का, बूथ स्तर का, गांव स्तर का कार्यकर्ता हूं। मेरा दायित्व भारतीय जनता पार्टी में मैं जिला अध्यक्ष के पद पर हूं। विमलेश पांडे, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा कैमूर। 3 टर्म से मुझे दायित्व पार्टी के द्वारा मिला हमें, और 3 टर्म से मैं काम भी कर रहा हूं। मेरी मुख्य मुद्दा आज के परिवेश में सबसे बड़ा किसान के आंदोलन करता हुआ करते थे मसीहा सहजानंद सरस्वती। उसके बाद ऐसा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ जो किसान के दुखों को समझे। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान के हित में कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किए। तब पर भी कुछ बिचौलिए, कुछ ऐसा सिस्टम है, ऐसा व्यवस्था है, कुछ बिचौलिए लग करके उचित और सही लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, आप लोगों के माध्यम से मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे। अभी हम लोग कल समाहरणालय पर कलेक्टर साहब को, डीएम साहब को आवेदन दिया था। वर्तमान समय में कुआर और भादों का महीना चल रहा है। किसान अपने उपज का कुछ अंश बचा कर रखते हैं कुआर महीने में कि मैं बेच करके और अपना ये 2 महीना खर्च चलाऊंगा, या घर में ईंधन का खर्च हो, या खाने पीने का खर्च हो, या यूरिया खाद खरीद कर, कीटनाशक दवा खरीद कर फसल में डालने का सवाल हो। लेकिन आज के परिदृश्य में बाजार में अगर किसान गेहूं और चावल बेचने जाते हैं तो 12 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया यही भाव है चावल का, गेहूं का। तो किसानों की दुख की यह व्यथा है। हम लोग गांव में भ्रमण किए तो किसानों की यही कहना है कि ऐसी स्थिति है। इस संबंध में हम लोग ने ज्ञापन दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।